हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आर.बी. पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 16 विथ राज में स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि प्यारे साथियों, कल मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था, आप लोग उसका कुछ जवाब नहीं दिए। ठीक है प्यारे साथियों, जो भी प्रश्न पूछा जाया करे उसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग उसकी बात करते हैं जो कल प्रश्न हम लोग पूछे थे। ठीक है क्या? चलिए पहला प्रश्न, आज का सेशन का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना जटमल कवि की है? जटमल कवि कौन सी रचना लिखे हैं? नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की, सदल मिश्र की। ठीक है, गोरा बादल की कथा ये जटमल की रचना है। तो आपका प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कौन सी रचना जटमल की है? तो एक का ख नंबर गोरा बादल की कथा। ठीक है, चंद छंद वर्मन की महिमा ये किसकी रचना है? कवि गंग की है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आगे चलते हैं। गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं, तो गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल, जटमल। ठीक है प्यारे साथियों, बिना देर किए हुए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां, सदस्य शुक्लाल। तो प्रेम सागर लल्लू लाल हैं। ठीक है, चलिए सूतपुत्र नाटक के रचनाकार, सूतपुत्र नाटक के रचनाकार गंगा साहेब प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, हरिकृष्ण प्रेमी। तो आपका 4 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? का गंगा साहेब प्रेमी, गंगा साहेब प्रेमी। ठीक है, पांचवा आज का जो प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस, जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, और कौन सा बहुत फेमस नाटक? अजातशत्रु, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब किसके नाटक हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अजातशत्रु देखिए, अभी मैं बात किया अजातशत्रु आ गया। अजातशत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। जो प्रश्न आ रहा है उसमें समय नहीं लेना है, आगे बढ़ना है। सूरज का 7वां घोड़ा, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, अज्ञेय, महादेवी वर्मा। तो 7 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? धर्मवीर भारती, सूरज का 7वां घोड़ा। एक बहुत ही रचना इनकी पूछी जाती है, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, ये भी किनकी रचना है? धर्मवीर भारती की। लहरों के राजहंस के लेखक राय कृष्ण दास, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल। तो आपका जो राइट आंसर है लहरों का राजहंस, लहरों का राजहंस है किसकी रचना? मोहन राकेश की, मोहन राकेश की। ठीक है प्यारे साथियों, 8 का ख नंबर, भारत दुर्दशा रचना है जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, श्याम सुंदर दास। तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 9 का ग नंबर। आज का 10वां नंबर प्रश्न, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, श्रीनिवास दास। तो 60 का आपका जो 10 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है प्यारे साथियों, एक इनकी बहुत ही फेमस पत्रिका पूछी जाती है कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा पत्रिका के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है प्यारे साथियों, आधे अधूरे के लेखक, आधे अधूरे के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? रहने वाला है मोहन राकेश। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। रेल का विकट खेल के रचयिता, रेल का विकट खेल के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो रेल का टिकट का खेल का जो लेखक हैं वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। लहरों के राजहंस,
लहरों के राजहंस कृति का संबंध किस गद्य की किस विधा से है? रिपोर्ताज। रिपोर्ताज तो नहीं है, इसका ऑप्शन और इधर है, आइए देख लेते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, ये है ऊपर, एक मिनट, हाँ ये लहरों के राजहंस कृत का संबंध गद्य की किस विधा से है? नाटक, संस्मरण, आत्मकथा। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है, लहरों का राजहंस किससे है? नाटक से है। लहरों का राजहंस किससे है? नाटक से है। संयोक्ता स्वयंवर कृति है, संयोगिता स्वयंवर कृति है श्याम सुंदर दास की, श्रीनिवास दास की, पदम सिंह शर्मा की, बालकृष्ण भट्ट की। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? श्रीनिवास दास की, श्रीनिवास दास की। ठीक है प्यारे साथियों, 14 का ख नंबर। चलिए अगले प्रश्न लेते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक है, हिंदी का प्रथम नाटक है सती प्रताप, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, नहुस। तो हिंदी का प्रथम नाटक है, कौन है? नहुस। नहुस के लेखक गिरिधर गोपाल। ठीक है, नहुस ये किसकी रचना है? निम्नलिखित में से नाटक है, निम्नलिखित में से नाटक है त्रिशंकु, आत्मनेपद्य, विपथगा, उत्तर प्रियदर्शी। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो 16 का क्या रहने वाला है? उत्तर प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी। ठीक है प्यारे साथी, उत्तर प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी, 16 का घ नंबर। निम्नलिखित में कौन सी रचना नाटक है? सन्नाटा, निंदा रस, गरुड़ ध्वज, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो 67 का क्या रहने वाला है? गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज। ठीक है प्यारे साथियों, 17 का ग नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है पुनर्नवा, पृथ्वीपुत्र, आलोक पर्व, धरती के फूल। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो 68 का क्या रहने वाला है? पृथ्वी पुत्र, 18 का खा। ठीक है, 18 का खा, पृथ्वी पुत्र। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए 19 नंबर प्रश्न तरफ चलते हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। सदाचार की ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मेरे विचार, मंथन। तो आपका 19 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? खा, साहित्य का श्रेय और प्रेय। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है, यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, कहानी। तो आपका 20 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? कहानी है। सिंहावलोकन किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। ठीक है प्यारे साथियों, अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी। तो इसमें बिना देर किए हुए पहला ऑप्शन है 21 का ध्रुव स्वामिनी। अगले तरफ चलते हैं। अंधेर नगरी के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा। तो 22 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? नाटक विधा की। ठीक है, किसकी रचना है? किस विधा की रचना है? नाटक विधा की, और लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है प्यारे साथी, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से नाटककार हैं रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नागेंद्र, महादेवी वर्मा। तो आपका जो 23 का राइट आंसर रहने वाला है, नाटककार के लिए कौन जाने जाते हैं? सॉरी, मोहन राकेश जाने जाते हैं, मोहन राकेश। ठीक है, ये तो आलोचक और इतिहासकार, प्रसिद्ध आलोचक एवं इतिहासकार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, और निबंधकार भी आता है, लेकिन नाटककार पूछा है इसमें से तो मोहन राकेश है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। ध्रुव स्वामिनी की रचना की विधा है नाटक। कितनी बार प्रश्न आ गया? हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? भारतेन युग, भारतेन युग। ये गद्य की हमारी आज थोड़ा सा कुछ अलग लेके आए हैं। गद्य की 25 रचनाएं क्या हुई? समाप्त होती हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग पद्य की 25 रचनाएं। ठीक है प्यारे साथियों, ये है पद्य की 25 रचनाओं में का पहला सवाल। रीतिकाल की रचना है साकेत, प्रिय प्रवास, बिहारी सत्यसई,
साकेत, प्रिप्रवास, बिहारी सतसई, गंगा अवतरण। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई रीत काल की रचना है। ठीक है, अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। पृथ्वीराज रासो का रचना काल। पृथ्वीराज रासो का रचना काल वीरगाथा काल। पृथ्वीराज रासो का रचना काल वीरगाथा काल। ठीक है, इसी का कल हम ये भी क्वेश्चन किए थे। तो पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई द्वारा लिखी गई रचना है। चंदबरदाई इसके लेखक हैं। ठीक है प्यारे साथियों। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण। ठीक है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण। ठीक है, चलिए आगे तरफ चलते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जयसी। तो ज्ञानाश्रयी के कवि हैं कबीरदास जी। ठीक है, तुलसीदास, रामाश्रयी, सूरदास, कृष्णाश्रयी। ठीक है, ये प्रेमाश्रयी, सब के अलग अलग हैं। प्रेमाश्रयी। ठीक है, तुलसीदास, रामाश्रयी, सूरदास, कृष्णाश्रयी, कबीरदास, ज्ञानाश्रयी, जयसी, प्रेमाश्रयी। ठीक है प्यारे साथियों। चलिए, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है चिंता। और कामायनी का हम लोग जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं वो कहाँ से लिया गया है? श्रद्धा। श्रद्धा किस भाग से है? तृतीय सर्ग से। श्रद्धा तृतीय सर्ग से है। ठीक है प्यारे साथियों, कामायनी के तृतीय सर्ग से। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। कौन सी रचना भूषण की नहीं है? शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, राम चंद्रिका। ठीक है प्यारे साथियों, कौन सी रचना भूषण की नहीं है? तो वो क्या है? राम चंद्रिका। क्या है? राम चंद्रिका। ठीक है प्यारे साथियों, कल के मैं उसमें मैं आपको बताया था, कल की क्लास में मैं आपको ये मैं बताया था। तो आप लोग हमको ये बताइए रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका के लेखक कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है प्यारे साथियों, रामचंद्रिका के लेखक कौन हैं? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं, नहीं तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्लास तो ज़रूर करते हैं लेकिन आप लोगों के पास 2 मिनट का समय नहीं है कि जो है जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर दे पाएँ। ठीक है, कोई बात नहीं है प्यारे साथियों, आप अपने यूपी बोर्ड की तैयारी करिए मन लगा के। ठीक है, अगर आपका एक आंसर करने में, कमेंट करने में अगर आपका समय ज़्यादा, चलिए प्यारे साथियों बिना बात किए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया, किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। उपरोक्त व्यक्तित्व निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका है? मतलब प्रयोग सभी कालों में किया, किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो निराला, अज्ञेय, प्रसाद जी, महादेवी वर्मा। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, लेकिन आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 6 का क्या है? ख, अज्ञेय। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल निम्नलिखित में किस साम्राज्य की समाप्ति के लिए समय से प्रारंभ हुआ? हिंदी साहित्य का आदिकाल निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की समाप्ति के समय से प्रारंभ हुआ? तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो 7 का क्या है? वर्धन साम्राज्य। 7 का क्या है? वर्धन साम्राज्य। ठीक है प्यारे साथियों, ये 7 का ग नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। 8 नंबर, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? भूषण, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मोतीराम, गंग कवि। तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र को माना जाता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। ठीक है प्यारे साथी, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे, हिंदी नवजागरण के
अग्रदूत से जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है प्यारे साथी, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सेवक सेव्य भक्ति की प्रधानता है, सेवक सेव की भक्ति की प्रधानता है। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 10 का क्या है, राम भक्ति काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा। ठीक है प्यारे साथी, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में छायावाद युगीन कवि हैं जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, जयशंकर प्रसाद छायावादीन कवि हैं। छायावादीन मतलब शुक्ल युग, जिन्होंने गद्य और पद्य दोनों में रचना की। रीतकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं, रीतकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं केशवदास, बिहारी, भूषण, बोधा। तो आपका जो राइट आंसर है स्वच्छंद काव्यधारा के कवि की बात की गई है रीतकालीन, बोधा है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। मेरा ये अगला प्रश्न इधर है, ठीक है 13 नंबर। निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई, निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, वर्तमान काल। तो आपका 13 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, रीतिकाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कवि भूषण का कौन सा ग्रंथ है, दोहावली, दान लीला, शिवा बावनी, उद्धव शतक। तो 14 का जो आपका राइट आंसर रहना है कवि भूषण शिवा बावनी ग्रंथ के लेखक हैं, शिवा बावनी। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए उद्धव शतक कल ही आपको बताए थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रत्नाकर याद कर लीजिए तब भी उद्धव शतक। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। कवितावली, दोहावली ये सब किसकी रचना है। चलिए भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे जाता है, भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे जाता है, वल्लभाचार्य को, शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, निम्बकाचार्य को, निम्बकाचार्य को। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है भक्ति आंदोलन का श्रेय शंकराचार्य को जाता है, किसको जाता है, शंकराचार्य को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। मध्वाचार्य का वाद है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्ध द्वैतवाद। तो आपका 16 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, द्वैतवाद है, द्वैतवाद है। ठीक है प्यारे साथी, चलिए अगले तरफ चलते हैं। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं हैं, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। तो कौन नहीं है, और वो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या क्या, कबीरदास, मलूकदास, नंददास, रैदास। तो नंददास को छोड़ के सभी कवि किस भक्ति शाखा के कवि हैं, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के कवि हैं। ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि अथवा ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। तो कौन है, वो जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, कबीर दास, कबीर दास। 18 का घ नंबर। ठीक है, 19 नंबर पर कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है, दूहा, शबद, साखी, पद। तो कबीर के दोहों को साखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कबीर के गुरु का नाम वल्लभाचार्य, नरहरदास, रामानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो कबीर के गुरु रामानंद जी थे। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न तरफ। संत काव्य धारा के कवि नहीं हैं, संत काव्य धारा के कवि नहीं हैं कबीर, रैदास, कुतुबन, दादू दयाल। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है कुतुबन, कुतुबन है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है, प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है, कृष्ण भक्ति, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, राम भक्ति। तो आपका जो 22 का राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार हैं सूरदास, भूषण, तुलसीदास, कबीरदास। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, कबीरदास, तुलसीदास। ठीक है प्यारे साथी, तो अभी एक रचना आई थी दोहावली, इन्हीं की रचना है, कवितावली भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, तुलसीदास की। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए बीजक रचनाओं का संकलन करता है मंझन, गुरु नानक, रामानंद, कबीर।
तो 24 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? कबीर। बीजक रचनाओं के संकलनकर्ता कौन है? कबीर। 25 प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी, तुलसीदास, नाभादास, जायसी। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन सी रचना है इनकी? पद्मावत। कौन सी? पद्मावत। ठीक है, चलिए आपको यह सेशन कैसे लगा प्यारे साथियों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाया करे उसका उत्तर जरूर दिया करिए। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आज लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।